Welcome back to my channel. Today we will read about normal residents. So normal resident of a country refers to an individual, means a single person or an institution. So institution is large and important organization that has a particular purpose such as bank and university. So as we see that institution is a type of organization. So if we want to know about institution, we need to know about organization. तो बस थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग दे देती हूँ कि इंस्टीट्यूशन क्या होता है और इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंस क्या होता है. सो इंस्टीट्यूशंस आर परमानेंट एंड दे आर फिजिकल as well as abstract entity. Entity means that has its own identity, and when I am saying physical entity, it means that it has its own physical existence. Abstract चीजें क्या होती हैं? Something which is an idea, which is a feeling. तो ये वो भी होते हैं. ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ एक फिजिकल एंटिटी होती है. ऑर्गेनाइजेशन इज अ नैरो टर्म. तो जब हम बात कर रहे हैं इंस्टीट्यूशन की, तो ऑर्गेनाइजेशन उसके सामने एक छोटी सी टर्म है. ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स और रेगुलेशंस चलते हैं जो कि उसको गवर्न करके रखते हैं, कंट्रोल करके रखते हैं. वेयरएज इन इंस्टीट्यूशन इट इज कस्टम्स एंड वैल्यूज. इंस्टीट्यूशन प्रमोट्स अ स्पेशल कॉज, जो कि एजुकेशनल भी हो सकता है, प्रोफेशनल भी हो सकता है, सोशल भी हो सकता है. इफ यू वांट टू एजुकेट योरसेल्फ मोर अबाउट इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, देन आई हैव पोस्टेड फ्यू लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. यू कैन चेक आउट देम. सो नॉर्मल रेजिडेंट रेफर्स टू एन इंडिविजुअल, तो एक सिंगल पर्सन और एन इंस्टीट्यूशन हु ऑर्डिनरली रिसाइड्स इन द कंट्री. हम देखेंगे कि ऑर्डिनरली रिसाइड का क्या मतलब होता है. एंड हु सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑल्सो लाइज इन दैट कंट्री. विच मीन्स कि अगर मैं कह रही हूँ कि ये इंसान, देयर इज अ पर्टिकुलर पर्सन एंड ही इज नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया, तो वो ऑर्डिनरली रिसाइड भी यहीं ही करना चाहिए और उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी यहीं पर होना चाहिए. सो ऑर्डिनरली रिसाइडिंग मीन्स एक पर्सन हमारी कंट्री में या तो 1 साल के लिए रह रहा है या फिर 1 साल से ज्यादा के लिए रह रहा है. नाउ सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट से क्या मतलब? इट मीन्स ही कैरीज आउट हिज बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज फ्रॉम दैट लोकेशन. बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं? जैसे कि हमारा प्रोडक्शन हो गया, कंजम्पशन हो गया एंड इन्वेस्टमेंट हो गया. मतलब कि जो उसकी अर्निंग है, स्पेंडिंग है, एक्यूमुलेशन है, वो यहीं से है. हमारे नॉर्मल रेजिडेंट कौन कौन नहीं हो सकते हैं? तो फॉरेनर्स जो कि हमारी कंट्री में आते हैं फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेवलिंग, फॉर द पर्पज ऑफ रिक्रिएशन के लिए आ रहे हैं, अपने मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं, हॉलीडेज स्पेंड करने के लिए आ रहे हैं, स्टडीज के लिए आ रहे हैं, और लेट्स से कॉन्फ्रेंसेस के लिए आ रहे हैं, स्पोर्ट्स खेलने के लिए आ रहे हैं, जैसे कि हमारी टीम्स भी जाती है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में. सो फॉरेनर्स हु विल विजिट आवर कंट्री फॉर दीज पर्पसेस, इन सारे पर्पसेस के लिए वो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाएंगे. फॉर एग्जाम्पल यू आर कमिंग फॉर हॉलीडेज, तो जब आप हॉलीडेज के लिए आते हैं तो आप 1 साल का ड्यूरेशन तो ऑफकोर्स नहीं ही रहता है, बट स्टडीज के लिए हम जनरली 1 साल से ज्यादा के लिए जाते हैं दूसरी कंट्री में, या फिर दूसरी कंट्री से कोई हमारी कंट्री में आता है. तो उस कंडीशन में क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 साल से ज्यादा के लिए रहेंगे हम दूसरी कंट्री में, बट स्टिल जो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट है ना, अभी भी हमारी होम कंट्री में ही लाया करता है. इसीलिए जो बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं वो स्टिल नॉर्मल रेजिडेंट अपनी ही कंट्री के कहलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल इंडियन स्टूडेंट, ही इज गोइंग टू हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, तो कहाँ पर जा रहा है? वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जा रहा है, विच इज इन द यूएस, फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years. रेजिडेंट की डेफिनेशन में हमने ये देखा था दैट इफ समवन इज ऑर्डिनरली रिसाइडिंग इन आवर कंट्री, मींस इफ समवन इज रिसाइडिंग इन आवर कंट्री फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year और मोर देन 1 year, या फिर 1 साल से ज्यादा के लिए रह रहा है, तो वह हमारी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट हो जाएगा. सो इन दैट केस तो ये जो स्टूडेंट है तो वो नॉर्मल रेजिडेंट अमेरिका का कहलाना चाहिए, बट नहीं, ऐसा नहीं होता है. बिकॉज foreign tourists and visitors who are coming in our country for the purpose of studies, they will not be considered our normal resident. He will be normal resident of India. ये इंडिया का ही normal resident कहलाएगा. क्यों? Because the center of economic interest lies in this country. Second is foreign staff of embassies, officials, diplomats and member of armed forces of foreign country. दूसरी कंट्री की आर्मी posted in our country doesn't matter for how many years. हमें नहीं पता वो 2 साल के लिए रहेगी, 4 साल के लिए, 10 साल के लिए, डजेंट मैटर, बट स्टिल दे विल बी कंसिडर्ड एज नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ देयर होम कंट्री, क्योंकि जो इनका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो उनकी होम कंट्री में लाया करता है.
So let's see this example. American Army 20 years तक के लिए कहाँ रही थी? अफगानिस्तान में। तो रही 20 साल के लिए, मीन्स a period of more than 1 year, but they will not be considered as normal resident of Afghanistan. Why so? Because the center of economic interest, जो उनका सेंटर था इकोनॉमिक इंटरेस्ट का, मतलब कि जो उनकी एक्टिविटीज थी, अर्निंग वगैरह, ये सारी एक्टिविटीज कहाँ से लाई कर रही थी? उनकी होम कंट्री से, जो कि था अमेरिका। तो इसीलिए ये नॉर्मल रेजिडेंट कहाँ के कहलाएंगे? दे विल बी कंसिडर्ड एज नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अमेरिका। जो एम्बेसडर्स होते हैं, जो कि अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो भी कहाँ का होता है? उनकी होम कंट्री का होता है। इसीलिए अगर इजराइल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इजराइल के एम्बेसडर, तो वो उनका जो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो इजराइल में है, तो वो वहां के ही नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएंगे। सो थर्ड इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। लेट्स से इट्स वर्ल्ड बैंक, it's WTO, World Trade Organization, IMF, which is International Monetary Fund. Do not confuses it with Indian Monetary Fund. It is international. The I stands for international. Always remember. WHO, which is World Health Organization. So international organizations such as these are not considered as normal resident of the country in which they operate. WHO का जो head office है Switzerland. So WHO has its branch in Delhi, so which means कि लोकेशन दिल्ली की आ रही है, तो यहाँ पर लोकेट करती है। बट बिकॉज दिस इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो ये नॉर्मल रेजिडेंट जहाँ पर ऑपरेट कर रहे हैं वहां के नहीं कहलाएंगे, विच मीन्स दैट दिस WHO is not considered as normal resident of India. They are considered as normal resident of international area, not considered as normal resident of country in which they operate. Now what about the employees who work in international organizations? So the employees of international organization are considered as resident of the country. किस country के resident कहलाएंगे? To which they belong, वो जिस country से belong करते हैं, not of the international area. Always remember this point. फॉर एग्जाम्पल अभी हमने देखा WHO का ऑफिस कहाँ पर है? दिल्ली में है, which is in India, but still this is not a normal resident of India. Why so? Because they are considered as normal resident of international area. So WHO जो कि इंडिया में है, अगर यहाँ पे एक इंडियन वर्क करता है, let's say चाइनीज वर्क करता है और या फिर जापानीज वर्क करता है, मीन्स फॉरेनर्स वर्क करते हैं, तो इंडियन जो वर्क कर रहा है WHO में वो नॉर्मल रेजिडेंट है कहाँ का? इंडिया का। एंड जो चाइनीज WHO में वर्क कर रहा है, तो ये नॉर्मल रेजिडेंट कहाँ का कहलाएगा? चाइना का ही कहलाएगा। एंड सेम गो फॉर जापानीज एज वेल, सो ही विल बी कंसिडर्ड एज नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ जापान। बट ये चाइनीज और ये जापानीज ऑर्गेनाइजेशन में अगर वो 1 साल से ज्यादा के लिए वर्क करते हैं तो वो नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएंगे इंडिया के। तो इस केस में क्या हो जाएगा? ये नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएंगे इंडिया के, बिकॉज 1 साल से ज्यादा हो चुका है। अब इनका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहाँ पर लाई कर रहा है? इंडिया में लाई कर रहा है। आपका ड्यूरेशन इज लेस देन 1 ईयर, तो आप उसी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट कहलाओगे जिस कंट्री से आप बिलोंग करते हो। लेकिन अगर आप 1 साल से ज्यादा के लिए यहाँ पर वर्क कर रहे हो तो आप कहाँ के रेजिडेंट कहलाओगे? इंडिया के कहलाओगे। सो क्रू मेंबर्स ऑफ फॉरेन वेसल्स, तो क्रू मेंबर क्या होता है? सो क्रू मेंबर्स आर ग्रुप ऑफ पीपल हु वर्क टुगेदर। वेसल्स क्या होती है? वेसल्स इज अ लार्ज बोट और यू कैन सी शिप। फॉरेन वेसल है तो मतलब कि फॉरेन कंट्री की कोई लार्ज बोट या फिर शिप। तो कमर्शियल ट्रेवलर्स वो होते हैं जो कि डिफरेंट प्लेसेस पर घूमते हैं एंड दे कन्विंस पीपल टू बाय देयर कंपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। सीजनल वर्कर्स जो कि सीजन में ही वर्क करते हैं। क्रू मेंबर्स होंगे फॉरेन वेसल्स के हैं, कमर्शियल ट्रेवलर्स है या फिर सीजनल वर्कर्स है। अगर वो 1 साल से कम के लिए हमारी कंट्री में है तो वो नॉर्मल रेजिडेंट अपनी ही कंट्री के कहलाएंगे, हमारे नहीं कहलाएंगे। थिंग इज बॉर्डर वर्कर्स। सो बॉर्डर वर्कर्स जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर के पास में रहते हैं और जो कि बॉर्डर को रेगुलरली से क्रॉस करते रहते हैं, मतलब इधर से उधर उनका आना जाना लगा रहता है। सो दे आर ट्रीटेड एज नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। उस कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट कहलाएंगे इन विच दे लिव, वो जिस कंट्री में रहते हैं, नॉट वेयर दे वर्क, ना कि उस कंट्री की जहां पर वो काम करते हैं। वन इम्पॉर्टेंट थिंग
कि एक पर्सन, लेट सपोज कर लो ए है उसका नाम, ही कैन बी नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट हो सकता है और अमेरिका का सिटीजन हो सकता है. इट इज नॉट नेसेसरी दैट नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री इज ऑल्सो सिटीजन ऑफ दैट कंट्री. सी द डिफरेंस. यू आर द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ आवर कंट्री मीन्स इंडिया, यू आर नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया विच मीन्स NRI. NRI हम नॉन रेजिडेंट इंडियन को बोलते हैं, ना कि नॉर्मल रेजिडेंट इंडियन को. रिमेंबर दैट. सिटीजन ऑफ अदर कंट्री who continue to live in our country beyond a period of 1 year, मतलब कि एक ही साल से ज्यादा के लिए वो हमारी कंट्री में रह रहे हैं, फर्स्ट कंडीशन फुलफिल, एंड whose सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट मीन्स प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, वो सारी एक्टिविटीज भी हमारी ही कंट्री में लाई करती हैं, इंडिया में लाई करती हैं, तो वो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट होंगे. लेकिन इसके अंदर हम अगर कोई स्टडीज के लिए आ रहा है, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आ रहा है, हम इनको इंक्लूड नहीं करेंगे. Let's see who are the non-resident Indians. So foreigners working in Indian embassies in Canada, let's say, और Indian embassies किसी भी foreign country में हो और अगर वहां पे कोई foreigner ही work करता है तो वो हमारा normal resident नहीं कहलाएगा. The second is foreigners working in IMF, which is International Monetary Fund, located in India but for a period of less than 1 year. तो वो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाएंगे, जैसा कि हमने पढ़ा था इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाले में अभी. नाउ लेट्स सी फ्यू क्वेश्चंस जिससे कि कंसेप्ट में बहुत क्लैरिटी आ जाएगी. इंडियन स्टूडेंट्स स्टडिंग इन यूएसए फॉर मोर देन 1 ईयर. पर्पस क्या है? स्टडी का पर्पस है. नॉर्मल रेजिडेंट वो अभी भी कहाँ के कहलाएंगे? इंडिया के कहलाएंगे. क्यों? बिकॉज द सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन आवर कंट्री, मीन्स इन इंडिया. द सेकेंड क्वेश्चन इज Indians working in foreign embassy in India, वो still normal resident India के ही कहलाएंगे because जो center of economic interest है वो कहाँ का है? India का ही है. The third question is Indians working in Indian embassy in USA, भी वो हमारे ही कंट्री के normal resident होंगे, means normal resident of India. अगर American वर्क कर रहा है इंडियन एम्बेसी में इन यूएसए, देन ही विल बी कंसिडर्ड एज नॉन रेजिडेंट इंडियन. इंडियंस वर्किंग इन यूएनओ ऑफिस लोकेटेड इन अमेरिका, अमेरिका में लोकेशन है उसकी, फॉर लेस देन 1 ईयर. तो यूएनओ क्या है? इट्स एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. एक साल से कम के लिए वर्क कर रहा है वहां पे, तो इसीलिए वो नॉर्मल रेजिडेंट कहाँ का कहलाएगा? इंडिया का कहलाएगा. अगर एक साल से ज्यादा के लिए वर्क करेगा तो वो नॉर्मल रेजिडेंट अमेरिका का कहलाएगा. So there is an Indians working in Asian Development Bank जो कि फिलीपींस में है, तो they are considered as normal resident of India.